नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल स्थित ऊर्जाओं पे बात करते हैं कि पिछले एक हफ्ते से क्या रही स्थित ऊर्जाएं। तो समय तो अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा समय वो जो है देख रही हैं मेरी बहनें। और स्थिति ये है कि वो अपनी बातें जो हैं हृदय की वो किसी से कह भी नहीं सकती हैं, कोई उन्हें समझ भी नहीं रहा है और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। बहुत सारी स्थितियां जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, वो सब कुछ प्रतिकूल हैं उनके। और मतलब सिर्फ वो भगवान के भरोसे जो है बैठी हुई हैं। लेकिन ये है कि ये जो मतलब कहते ना कि अंगारक जो योग है राहु का और मंगल का, ये असर तो डाल ही रहा है, ये सबको दिख रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखिए, ये भी इस पे निर्भर करता है कि आपके कौन से ग्रह किस कुंडली में बैठे हैं। ये सबके साथ ऊर्जा नहीं मिल सकती है। ठीक है। किसी के ग्रह बहुत अच्छी जगह बैठे होते हैं तो फिर ये असर नहीं करते हैं या कम करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत आप दुखी हो सकते हो, मतलब थोड़ी घंटे के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी ऊर्जा आपको नहीं मिलती है। लेकिन मैं जिन ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ वो यही बात कर रही हूँ पिछले 1 से 2 महीने, मतलब फरवरी स्टार्टिंग से ही जो है और अब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर कुछ 1-2 दिन का आराम देख लें तो ठीक, छोड़ दीजिए। लेकिन अब तक वो जो है भारी ऊर्जा ही है उनके पास और वो उनके सामने ना मतलब अजीब अजीब सी समस्याएं आती हैं। उनका कहीं भी जो है मन नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिर भी वो इतनी ताकत बनाए हुए हैं कि वो अपने कार्य कर रही हैं। वो चाहे फिर मतलब पढ़ाई हो या फिर अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी हो, घर पे भी जो है वो लोगों की जो है सेवा कर रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब यही कर्मा है, यही धर्म है, हमें अपना कर्म करना है। क्योंकि जब आप जागृत हो चुके होते हो आध्यात्मिक रूप से तो आपको जो है ये पता होता है कि हाँ हमें ये करना है, बाकी सब कुछ जो है वो भगवान पे छोड़ देते हो। और भगवान से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कहीं ना कहीं उनके कर्म हैं। भगवान कभी भी किसी भी के भी साथ बुरा नहीं करते हैं। भगवान सदैव आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और जो ये आत्मा है उसे परमात्मा के साथ विलीन होना है। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो आत्मा है वो उसकी ऊर्जा ऊपर बढ़े, मतलब आगे बढ़े, एसेंड हो, बढ़े। तभी तो जो है ऊर्जा, जो हमारी आत्मा है उसके जो पुराने जितने भी कर्मा हैं वो जो है समाप्त होंगे, कटेंगे। तो जब आप बहुत फूट फूट के रोते हो, बहुत परेशान होते हो, आप बिल्कुल असहाय महज सहज करते हो, अपने असहाय, आप सोचते हो कि आप असहाय हो क्योंकि आपको कोई भी समझ नहीं रहा है, आपको कोई भी जो है पूरी तरीके से नहीं जान पा रहा, आप अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हो। कुछ भी इस समय जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनके साथ ये ऊर्जा जो है जो मुझे मिल रही है वो इस समय बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। मतलब कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना वही पैर शून्य हो जाना, मतलब कि उन्हें किसी भी चीज़ का इस समय एहसास नहीं है, ना उन्हें दुख का है ना उनके लिए सुख का है। ये कह लीजिए जीती जाती लाश, इस तरीके से कई ऊर्जाएं मिल रही हैं। बहुत बुरा उनके साथ जो है हो रहा है। बहुत ही स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल, बहुत परेशान करने वाली। और समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं। मतलब एक समस्या हो तो इंसान हैंडल कर ले, लेकिन समस्याएं क्या हैं, चारों तरफ से वो समस्याओं से घिरी हैं, चारों तरफ से। और वो सिर्फ अकेली है, उनके साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो कहते हैं ना, जब आपका इस धरती पे कोई ना हो तो फिर वो भगवान को याद करती हैं। तो वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूजा में लगी हुई हैं, पूजा और पाठ कर रही हैं। बाकी जो उनको अपना समय मिलता है तो वो अपनी जो है वो फाइनेंस को देखती हैं, मतलब कहीं से कुछ ऐसा कार्य करें ताकि उनके जो है पैसे वैसे आएँ। साथ ही वो पढ़ाई करती हैं, जो मेरी बहनें हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, एग्ज़ाम दे रही हैं, वो भी करती हैं। मतलब सिर्फ वो कर रही हैं, मतलब कहते हैं ना एक मशीन बन गई हैं। तो वो जो है वो मशीन बन चुकी हैं। मतलब उन्हें कोई भी भावनाएं नहीं है। अगर उनको कोई काट भी दे चाकू से तो उन्हें शायद वो भी दर्द नहीं होगा। ये एक ऐसी स्थिति हो चुकी है।
और अब तक अगर आपको जो है ये बातें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रही हैं, आपके साथ जो है मिल रही हैं, मैच हो रही हैं, तो आप अपना प्रेम दिखाने के लिए मेरे चैनल को जो है पहले तो सब्सक्राइब करिए और जो बगल में घंटी का आइकन उसको दबाइएगा ताकि नए नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको बातें जो है मिल रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप जो है इस चलचित्र को पसंद करिएगा, मतलब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये स्थिति जो है ये सिर्फ इसलिए और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि राहु और मंगल की जो अब दूरी है वो कम हो रही है। बहुत मतलब जब आया था तब कहते जब जब दो ग्रहों की दूरी दूर होती है तब उतना असर नहीं दिखता है, लेकिन जब दो ग्रहों की दूरी बहुत पास होती है तो बहुत ज़्यादा असर दिखता है। तो स्थिति बस ये हो चुकी है कि आपको बस ये लग रहा है कि बस हाँ कुछ मशीन जैसा आपके शरीर में है जो इस समय धरती पर है। आप लोगों को टाइम से खाना दे रहे होगे, लोगों के साथ जो है सिर्फ ऊपर से कहते हैं ना हंस रहे होगे, अंदर आप में कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं ना कि जब जब लाश होती है तो क्या होता है, शरीर पड़ा होता है, लोगों को दिखता है हाँ शरीर है, लेकिन अंदर कुछ भी जान नहीं होती है। तो इस समय बहुत सारी स्त्रियों की हालत ये हो चुकी है और वो किसी को भी वो कुछ भी जो है वो ब्लेम नहीं कर रही हैं। उन्हें पता है कि ये शायद उनके कर्मा होंगे तभी ऐसा हो रहा है। वो भगवान से भी जो है कुछ नहीं मांग रही हैं, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बस ये कर्मा कटे और जो है ये आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो। ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और अब वो जो है वो ज्ञान की ओर बढ़ रही हैं क्योंकि वो सब कुछ जो है यहाँ समझ चुकी हैं धरती पर। और मतलब कई सारी ऐसी भी हैं जो मेरी बहनें शायद उनको हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो लग रहा हो कि मतलब जैसे आत्महत्या कर लें, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे, या फिर वो किसी से बात नहीं कर रही होंगी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही होंगी, मजबूरी में थोड़ा बहुत निकलना पड़ता होगा तो निकल रही होंगी, लेकिन बहुत उन्हें भी किसी भी एक व्यक्ति से जो है उनको जो है बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। वो ज्ञान की चीज़ें कर रही हैं जैसे गीता पढ़ना कि क्योंकि तब वो थोड़ा शांत महसूस कर पाती हैं, मतलब उनकी आत्मा को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा तो बची नहीं है ना अंदर, वो तो ख़त्म हो चुकी है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारी ऊर्जा। बहुत लोगों के साथ नहीं मैच कर सकती हैं क्योंकि हर एक की आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं जिनके कर्म पिछले जन्म में बहुत अच्छे रहे होते हैं, वो इस जीवन में सिर्फ अच्छा ही देखती हैं, उनके साथ ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं। तो अगर ऐसी कोई बहनें हैं जो देख रही हैं तो अगर आपके साथ ये ऊर्जा नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जो हैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आप जो चाह रही हैं वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी जो अभी कर्मा ख़त्म नहीं हुए हैं और जो बहुत तकलीफ़ में हैं, तो मतलब ये ऊर्जा मैं उनको दे रही हूँ। तो बस एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि शक्ति की पूजा करिए, शाम को जो है दिया जला करके शक्ति की पूजा करिए, थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। और मैंने पहले भी बताया था कि शिव जी की पूजा करिए, है ना। मुझे नहीं पता आप लोग कितना आप लोग को कुंडली के बारे में पता होगा, लेकिन राहु और केतु को जो है और शनि को, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। जब आप इस स्थिति में होते हो तो आप शिव जी की जो है पूजा करें, ठीक है। तो अभी वो इस स्थिति में है कि निर्णय लेने की उनके तरफ कुछ भी मतलब क्षमता नहीं है, उन्हें मतलब शून्य है। शून्य मतलब ना कुछ सोचना, ना ही कुछ फील होना, कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वो खाना भी खा रही हैं तो उन्हें ना मतलब कोई खाने से मतलब है, ना मतलब उनको पीने से, खाना पीना तो उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है न, मतलब कहते ना क्या मीठा क्या नमकीन, कुछ नहीं। भावनाएं बिल्कुल मर चुकी हैं। इस तरीके से जो है हालत जो है, राहु ने जो इतना मस्तिष्क को इतना पकड़ लिया है, कहते हैं ना एकदम खराब कर दिया है मस्तिष्क, वो बिल्कुल एकदम ये हालत हो चुकी है। इतनी ज़्यादा जो है बुरी हालत हो चुकी है। कुछ लोग अपनी एग्ज़ाम की वजह से भी इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनका कहीं भी जो है मेहनत करने के बाद भी वो कहीं भी उनका चयन नहीं हो पाया है। वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। कभी एक ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी, कभी एक ऐसा समय होगा जहाँ उन्होंने मुश्किल से 6 महीने में ही तैयारी करके बहुत अच्छे एग्ज़ाम जो है परीक्षाएं पास की और बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने अपने कॉलेज में टॉपर रही, और आज वही स्थिति वो उतनी ही मेहनत कर रही हैं, उतना ही कर रही हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ, लेकिन उन्हें वो परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो वो चाह रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, कहते हैं ना कि
ये आपकी आत्मा को शिक्षा देती हैं। ये कहीं न कहीं एक तो जब हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहीं न कहीं, हम भले कह दें कि हमारे पास ईगो नहीं है, हमारे पास घमंड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हिडन जो होता है ना, वो उस मतलब छुपा हुआ वो ईगो हम में आ ही जाता है। तो शायद कहते हैं ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। और परमात्मा भी जानते हैं कि सारी आत्माओं को एक दिन जो है परमात्मा में ही मिलना है। तो लेकिन आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि शायद भगवान ने आपको पहले चुना है कि ये जो आत्माएं हैं इनको, इनका ये अंतिम जो है ये जन्म हो और ये जो है मोक्ष को प्राप्त करें। तभी उनके जीवन में जो है अब तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ तकलीफ़ें झेली हैं, और सच्चे और अच्छे होने के बाद भी जो है उनके साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो सबसे जो है बहुत प्रेम करती हैं, सबका बहुत सम्मान करती हैं, साथ ही साथ सेवा भी करती हैं लोगों की। और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करती हैं, वो हृदय से जो है करती हैं। एक होता है आज के कलयुग में कि लोग दिखावे में करते हैं, लेकिन हृदय में उनको क्या होता है, बहुत गुस्सा होता है कि यार मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं नहीं करना चाहती। लेकिन वो हृदय से लोगों के लिए कर रही हैं, हृदय में उनके प्रेम है लोगों के लिए। रात में उन्हें नींद नहीं आ रही है, पूरी पूरी रात जो है, बहुत सारी मेरी बहनें वो जग रही हैं, पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। वो सोती हैं फिर उठ के बैठ जाती हैं, और वो मतलब कहते हैं ना कि रात में वो अपनी टहल के अपने कमरे में बिता देती हैं। उन्हें नींद कहाँ चली गई उन्हें नहीं पता, उन्हें स्वयं नहीं पता कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही, बस उन्हें नींद नहीं आ रही है। ये चीज़ें हैं। और खाना पीना भी वही बताया कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी आपको जो है, आपको अकेलापन लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इवन कई सारी मेरी बहनें ऐसे कि उनके साथ ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियाँ ना हो, परिवार वालों से कोई उनको परेशानी नहीं मिल रही, फिर भी उनको ना बड़ा अजीब सा लग रहा हो, फिर भी उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये ऐसी ऊर्जाएँ हैं उन्हें मिल रही होंगी कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी फिर भी उनको एक अकेलापन सा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या है, जैसे वो दुनिया में अकेले हैं, बहुत अकेलापन महसूस होना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। और जिनके साथ समस्याएं हैं उनको तो महसूस होगा ही होगा। तो इस तरीके की ऊर्जाएं हैं। और मतलब जो है पूजा पाठ में उनका ध्यान जो है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ उनको बहुत शांति मिल रही है। और वही एक चीज़ है जो उनको शांति की ओर और शून्यता की ओर लेकर जा रही है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस समय ध्यान करें, शक्ति की पूजा करें, और आप जो है शिव जी की पूजा करें तो आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। समय आपको जो है, अगर हम अंक शास्त्र में बात करें, इस समय जो आपको दिव्य अंक दिख रहा होगा ना, वो आपको 44, 444 बहुत दिख रहा होगा। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा आपको 22, 222, आपको 9119, 190, 910 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 111 और 4 टाइम्स 1 भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो नंबर आपको इस समय दिख रहे होंगे, तो इसमें से बहुत जो दिव्य अंक है इसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा उसका मतलब क्या है। बाकी दिव्य अंकों की वीडियो जो है आपके सामने बाद में आएंगी। तो ये थी अब तक की पूरी ऊर्जा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।